आपके स्पिरिचुअल फादर आपके पंख हैं। जब आपकी लाइफ में आपको मिल जाते हैं, आप उड़ने लगते हो उकाब की तरह। हालेलुया। और ऊंचा और ऊंचा। कैसे मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर जी से रिसीव किया? सबसे पहले वेट, इंतजार। जब 1 साल 2 साल 3 साल बीत रहे थे और मैं मिल नहीं पा रहा था उनसे। अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है मेंटरशिप में आपका, ओ मैं मिल नहीं पा रहा हूं, ओ मैं मिल नहीं पा रहा हूं, ओ मैं मिल नहीं पा रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, अगर वेट है तो ग्रेट भी है। हालेलुया। पर जब स्पिरिचुअल फादर मिल गए, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी मेरे स्पिरिचुअल फादर, तब बस मैंने उन्हीं को देखना शुरू किया, उन्हीं से रिसीव करना शुरू किया, उन्हीं को ही सुनना शुरू किया, उन्हीं के वर्ड्स को फॉलो करना शुरू किया। और इस कारण भी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती है। तो आपको समझना है इन चीजों को। वो अनॉइंटिंग के लिए एक्साइटमेंट। फिर मैंने क्रूसेड करवाया उनका कि नहीं, मेरे नगर में मेरे स्पिरिचुअल फादर के पैर मेरे पिंड में ऑड में पड़े। कई लोगों को नहीं पता होगा, वो ऑड में क्रूसेड कर चुके हैं। हाँ, शायद आपको नहीं पता होगा। और आज हम क्रूसेड कर रहे हैं। ऐसे ग्रेस आप रिसीव करते हैं। क्या सब कुछ अपने आप हो रहा है? नो। आप जैसे स्टेप लेते हैं, खुदा उतना ही आपको बढ़ाता है। मैंने कहा प्रेयर की जरूरत नहीं, आपका अगुआ आपसे खुश भी हो जाए, बस आप रिसीव कर चुके उस अनॉइंटिंग को, इंपार्टेशन को। समझ पा रहे हैं? ग्रोथ उसमें नहीं है जो आप कर रहे हैं, सेवकाई में, बिजनेस में, जॉब में, लाइफ में जी रहे हैं। ग्रोथ उसमें है जिसमें परमेश्वर आपको कुछ स्पेशल वर्ड दे और आप उसे पूरा करें। जब आप परमेश्वर के द्वारा अनॉइंट किए गए लोगों के साथ रहते हैं तो परमेश्वर वो अनॉइंटिंग, वो विजडम, वो ज्ञान, वो सोच, वो समझ जिसके द्वारा वो ब्लेस हो रहे हैं, जब वो आपको दे देते हैं तो आप ब्लेस होने लग जाते हैं। और जब भी आप कहीं फास्टिंग में, प्रेयर में, बलिदानों में, पवित्रताई में जाते हैं, समर्पणों में, उस समय आपकी लाइफ में कुछ ग्रेस एंटर होती। 4 दिन फास्टिंग के साथ आपको डीप प्रेयर में जाना है और आपकी प्रेयर लेवल अप होने जा रहा है। आप उसके राज्य के लिए उपयोग किए जाएंगे। और वो 3 काम पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके पास रहें, वो आपको सामर्थ्य दे, वो आपको राज्य के लिए उपयोग करे। ये 3 चीजें इन 4 दिनों में पूरी होगी। समझ पा रहे हैं? और अगर आप मेंटरशिप में, तो मैं आपकी ग्रोथ का एक सीक्रेट बताता हूं कि आपको हमेशा प्राप्त करना होता है कि मुझे आगे क्या करना है। और इसी चीज को प्राप्त होने से आपका शरीर और शैतान आपको रोकते हैं कि आप प्राप्त ना कर पाए आगे क्या करना है। उसको इससे कोई फर्क नहीं है जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उससे शैतान को कोई फर्क नहीं। जो मर्जी करी जाओ तुम, उससे जलन है जो तुम पवित्र आत्मा से वचन पाके कर रहे हो। उसे पता है इसमें जो होने वाला है ना, जो विस्फोट होने वाला है, जो विदारी आने वाली, जो काम होने वाला है, ये मुझे परेशान कर देगा। इसलिए आपको समझना है, ग्रोथ उसमें नहीं है जो आप कर रहे हैं, सेवकाई में, बिजनेस में, जॉब में, लाइफ में जी रहे हैं। ग्रोथ उसमें है जिसमें परमेश्वर आपको कुछ स्पेशल वर्ड दे और आप उसे पूरा करें। पिछले साल प्रभु ने हमें वर्ड दिया था ब्रांचेस का। शुरुआत के जनवरी की प्रार्थना के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल हमने ब्रांचों को ओपन किया। 8-10 ब्रांचें ओपन हुई, उसको स्टैब्लिश किया, उन्हें स्थिर किया। केवल खोली नहीं गई, वो स्टैब्लिश हो चुकी। समझ पा रहे हैं? वो स्थिर हो चुकी है, वो स्थिर हो चुकी है। वहां पर लोग आने शुरू हो चुके हैं, रूहें बचनी शुरू हो चुकी है, बैप्टिज्म शुरू हो चुके हैं और ब्रांचेस क्रूसेड करवाने लगी हैं। और मैं क्या क्या बोलूं आपको, समझ पा रहे हैं? लोगों को अपनी अपनी एरिया की जिम्मेवारी लोगों को लेनी आ रही कि मैं इस नगर से आ रहा हूं, मुझे बचाना है अपने नगर को, कैसे भी करूं। चाहे मैं सुसमाचार सुनाऊं, चाहे प्रार्थनाएं कराऊं, चाहे क्रूसेड के लिए पहुंच, चाहे मैं कुछ भी करूं, पर मुझे प्रभु के राज्य के लिए काम करना है। और खास करके अपने नगर में मुझे पहले काम करना है। यरूशलेम, यहूदिया, पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पालोगे। हालेलुया।
और फिर परमेश्वर ने पिछले साल दूसरा वर्ड हमें दिया था कि हमें ओपन मीटिंग्स करनी। छोटी मीटिंग मतलब कम लोगों को आप बचा रहे हैं, थोड़ी रूहों को बचा रहे हैं। बड़ी मीटिंग मतलब आप ज्यादा रूहों को बचा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? और जब मुझे डिटेल आती थी, लुधियाना मतलब चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर, इतने लोग जो फर्स्ट टाइम आए, जिन्होंने कभी प्रभु के बारे में नहीं सुना, मैं खुशी से झूम उठा। समझ कहते हैं खुशी से, कि प्रभु 1 महीने में तूने इतनी रूहों के पास, वो जो बिल्कुल नई रूहें हैं, जो पाप के बारे में, जो न्याय के बारे में, जो स्वर्ग नरक के बारे में नहीं जानती, जो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, जो शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं, दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, जो पाप करते जा रहे हैं और कोई परमेश्वर का भय नहीं, डर नहीं, जिनके ऊपर संकट है, श्राप है, जादू टूने के नीचे, जो गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, उनको पता नहीं है, जो नरक में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, पता नहीं है, जो नाश की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें कोई पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं। बाकी बिलीवर्स जो हीलिंग वचन के द्वारा जो यूज होते हैं, ब्लेसिंग्स आती हैं, वो डिफरेंट बातें हैं उनके लिए, वो डिफरेंट ब्लेसिंग्स है। और कोई भी ओपन क्रूसेड्स के लिए, कोई भी कह सकते हो, वो नहीं था हमारे पास, एवरेज नहीं थी कि हम जब अपने बजट से कर सकें, जब कोई करवा भी सके। पर आत्मा में आ चुका था 2025 के लास्ट महीनों में, जब हमने 365 दिन की बाचा की प्रार्थना कर रहे थे, जब हम फेथ प्रोजेक्ट में लगातार वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा में आ चुका था। इसलिए जब मैं आपको 4 दिन फास्टिंग बोल रहा हूं, इसका मतलब उसमें आत्मा में आपके कुछ आने जा रहा है। आप समझे? कुछ ठहर जाएगा आपकी लाइफ के ऊपर जब कुछ आत्मिक आप करते हो। जब भी मैं आपको वर्ड देता हूं 40 रोजे, 21 रोजे, 120 रोजे, हाँ पिछले साल गए थे हम 120 रोजे में, शायद आप 40 के बाद रुक गए थे, मैं 80 तक चलता रहा, 120 तक मैं चलता रहा। उसका असर हम देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जब आपके सामने सीक्रेट्स हैं, फिर आपको यह कंप्लेंट नहीं करनी मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं, मुझे खुदा यूज क्यों नहीं कर पा रहा है, मैं ब्लेस क्यों नहीं हो पा रहा हूं। कोई भी अपने आप नहीं बढ़ता, परमेश्वर नहीं किसी को ठानता, यह परमेश्वर तय नहीं करता किसको मैं ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, किसको कम, या किसको नहीं इस्तेमाल करूंगा, या किसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। ये आप तय करते हैं कि आपको परमेश्वर से कितना प्यार है, आप कितना उसके वचन को फॉलो करते हैं, आप कितना वफादार हैं, आप कितना परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं, आपका होलीनेस लेवल क्या है, आपका प्रेयर लेवल क्या है। तो अब किस लेवल की प्रेयर में, पवित्रता में, किस लेवल में आप बोने वाले हैं, किस लेवल की अधीनगी आपके मेंटर के साथ, किस लेवल का लव है आपका मेंटर के साथ, किस लेवल की आप नॉलेज रखते हैं परमेश्वर के वचन की, कितना आप परमेश्वर के बारे में समझ रहे हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी विचार क्या है, ये उस पर तय है। जैसे कई लोग पवित्र आत्मा के कामों के खिलाफत करते हैं, हीलिंग की खिलाफत करते हैं, भविष्यवाणी की खिलाफत करते हैं, शक करते हैं। जब कोई प्रॉफिट प्रोफेसी करे, अगर रियल हो तो कहते नहीं ऐसा कर रहे, हर चीज में जिसमें वो बिलीव नहीं कर पाते प्रभु को, फिर प्रभु उन्हें दे नहीं पाता। समझ पा रहे हैं? तो प्रभु नहीं तय करता आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, परमेश्वर के प्रति आपका प्रकाश, समझ, संबंध, लव, आपने क्या सीखा है, आपने कैसे माहौल में रह के सीखा है, आपका मेंटर कौन है, आपने कैसा सीखा है, आपने कितनी शिक्षा पाई है, आपको कितने वर्ड्स मिले, चाहे यहां पर मिले, चाहे मैं आपको मिलकर गाइड करता हूं, वो चीजें आपको जब आप परमेश्वर के द्वारा अनॉइंट किए गए लोगों के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर वो अनॉइंटिंग, वो विजडम, वो ज्ञान, वो सोच, वो समझ जिसके द्वारा वो ब्लेस हो रहे हैं, जब वो आपको दे देते हैं तो आप ब्लेस होने लग जाते हैं। बढ़ोतरी इसमें है। तो अब सीक्रेट है, क्यों ना आप जब भी, पहली बात आप क्या सीख रहे से लिख लेना कि जब आप आत्मिक जगत में कुछ करते हैं,
परमेश्वर उस समय आपको कोई ग्रेस देता है, और जब भी आप कहीं फास्टिंग में, प्रेयर में, बलिदानों में, पवित्रताई में जाते हैं, समर्पणों में, उस समय आपकी लाइफ में कुछ ग्रेस एंटर होती। अब जब मर्जी हम ऑनलाइन क्रूसेड कर लें, वो ग्रेस है। वर्ड आना है प्रभु की ओर से, ये महीने में करो, जिस तारीख को करो, इससे भी करो, करेंगे। समझ पा रहे हैं ये कैसे मिलती चीजें आपको? जब अपने आत्मिक जगत में कुछ किया होता है। तो क्या आप तैयार हैं 4 दिन कुछ करने के लिए? अपने अपने टाइम पर फास्टिंग रखना। आपका जॉब शेड्यूल क्या है, मिनिस्ट्री शेड्यूल क्या है, इन 4 दिनों में आप कहां जाने वाले, क्या करने वाले? आप घूमने जाने का कुछ प्लान था, आपका चर्च में रहने का प्लान था, आपका क्रूसर था, आप कहीं जॉब में, आपके घर में कोई पार्टी है, कुछ किया है, वह है, उसके हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल कर लो। बलिदान देना है, बलिदान दे लो उस चीजों का। पर 4 दिन फास्टिंग के साथ आपको डीप प्रेयर में जाना है, और आपकी प्रेयर लेवल अप होने जा रहा है। जो वचन आज आप सुनने वाले हैं, आप उसके राज्य के लिए उपयोग किए जाएंगे। और वो 3 काम पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके पास रहें, वो आपको सामर्थ्य दे, वो आपको राज्य के लिए उपयोग करे। ये 3 चीजें इन 4 दिनों में पूरी होगी। समझ पा रहे हैं? ये 3 चीजें कि आप पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे इन 4 दिनों में। आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाएंगे, कुछ ग्रेस को हासिल करेंगे किसी काम को करने के लिए। ले हैंड आप ऑलरेडी पास्टर्स लेके जा रहे हैं। और तीसरा, आप परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग हो रहे होंगे फिर। और इसे आपको समझना है, फिर प्रभु आपको ग्रेस देता है। कैसे मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर जी से रिसीव किया? सबसे पहले वेट, इंतजार। जब 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत रहे थे और मैं मिल नहीं पा रहा था उनसे। अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है सिर्फ मेंटरशिप में आपका, ओ मैं मिल नहीं पा रहा हूं, ओ मैं मिल नहीं पा रहा हूं, ओ मैं मिल नहीं पा रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, अगर वेट है तो ग्रेट भी है। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको समय का इंतजार करना होता है। मैंने किया राइट टाइम का। एक दिन मम्मा मुझे बता रहे थे, कहते मैं तब से तुझे जानते हो कि जब पापा जी की गाड़ी एंटर करती थी, और तो यहां पर जब बाथरूम होते, जहां कंटीन होती चर्च की, वहां खड़ा होता था ऐसे उन्हें देखने के लिए कि ऐसे निकल जाए पापा जी, ऐसे देखने के लिए कि पुलपट में आने से पहले कि मैं नजदीक से देख लूं, आगे तो सीट नहीं मिली, जहां से निकलना है वहां से देख लूं। रिसीव करना आता था। आपका रिसीव करना कैसा है अनॉइंटिंग? मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं कुछ अपनी लाइफ के, कि मैं अपने मेंटर के साथ, आप मेंटरशिप मीटिंग में भी है, तो मैं मेंटरशिप हिस्सा कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहता हूं। वो संदेश जो सबके लिए है कि अपने फादर के लिए आपके पास एक्साइटमेंट क्या है, कि उन्हें रिसीव करना देखना, एंट्री में ही रिसीव करना देख के हमेशा खड़ा रहा। और एक दिन उन्होंने मुझे गाड़ी रोक कर बुला लिया। मम्मा अंदर थे, पापा अंदर थे। मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, ऐसे मैं से मिलना चाहता हूँ, ये वो बात लफ्ज़ कुछ नहीं आ रहे। कहते मैं मिलूंगा तुझसे, बुलाऊंगा तुझे, मिलूंगा तुझसे। और इतना वर्ड मिला, बहुत खुश हो गया। और उन्होंने वर्ड दिया ये कि मैं मिलूंगा तुझसे। उन्होंने मम्मा को बताया कि ये लड़का देख कितना एक्साइटेड है परमेश्वर के लिए। समझ पा रहे हैं? सोचो, आपका मेंटर देख लेता है, ऐसे परमेश्वर देखता है कि आप अनॉइंटिंग के लिए कितना सीरियस हैं। जब आप नए नए प्रभु में आए थे, आप अनॉइंटिंग के पीछे भागते थे, सामर्थ लेनी है, मसा लेना, रोजे प्रार्थना है। आज तुमने भागना थोड़ा सा कम कर दिया है। क्या मैं राइट हूं? आज वो भागना तूने कम कर दी है। वो चीज फिर से जगा लो, जिस चीज की मैं आज बात भी करूंगा। आप देखना, ऐसी अनॉइंटिंग जो आपने कभी देखी नहीं आपकी लाइफ पर होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा तूने। जब हम हजारों लोगों के बीच में पास्टर्स को, फॉरेन के इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के पास्टर्स को देखते थे क्रूसेड्स करते हुए बड़े बड़े,
तो हम हैरान होते थे ये क्या हो रहा है, देख क्यों रिसीव करते थे अनॉइंटिंग को, बढ़ते थे, रोते थे अनॉइंटेड वीडियोस देख देख के, हीलिंग की वीडियोस देख के, पास्टर बेनियन की वीडियोस देख के, प्रॉफिट टीवी योशो जी की वीडियोस देख के, नए नए थे सब, इंटरनेट में कोई भी अनॉइंटेड वीडियोस देखना। पर जब स्पिरिचुअल फादर मिल गए, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी मेरे स्पिरिचुअल फादर, तब बस मैंने उन्हीं को देखना शुरू किया, उन्हीं से रिसीव करना शुरू किया, उन्हीं को ही सुनना शुरू किया, उन्हीं के वर्ड्स को फॉलो करना शुरू किया। और इस कारण भी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती है। पॉइंट नंबर 2, जब आप केवल अपने मेंटर को ही सुनते, उन्हीं को ही फॉलो करते, हाँ इंटरनेट में कुछ भी है, बहुत कोई एक दो मैसेज आपने कहीं भी सुन लिया, ठीक है, पर आपकी स्पिरिट क्या है, आपकी रिस्पेक्ट क्या है। और इसी रीति से अनॉइंटिंग याद रखो, इसी रीति से मिलती है। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड तक पहुंच की, कभी इससे मिलके फोटो डाल दी, कभी इससे मिलके फोटो डाल दी इंटरनेट पे, कभी इससे मिल गए, पर उनकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं आई। नोट, उनकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग का सीक्रेट वो है जैसे एलिया एलीशा, मूसा यहोशू, पौलुस तिमोथियस, साथ रहना, फॉलो करना, कहीं अधीनगी दिखाना, ईमानदारी दिखाना कहीं किसी एक के साथ। क्योंकि जब प्रभु ने आपको बढ़ाना है तो आपके साथ भी लोग देने हैं, इसीलिए प्रभु आपको किसी लोग के, किसी मैन ऑफ गॉड के अधीन पहले देखना चाहता है, तो ही आपको आपके अधीन वो लोग दे पाएगा, टीम दे पाएगा, सिस्टम आपके अधीन होगा। और जब आप फिर आप सब रीति से, बड़ी बड़ी मुलाकात फिक्स होती थी मेरे साथ, अपॉइंटमेंट फिक्स होती थी, मुलाकात फिक्स होती थी, मैं उसे कैंसिल कर देता था। कोई कहता था मिलना चाहते, ये मैन ऑफ गॉड को मिल लो, ये यहां मुलाकात आपकी करवा देते हैं। मैंने कहा नो, समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। हो सकता है आपका मेंटर आपको मीडिया पर ना देखे, जहां आप हिडन में कुछ कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अनॉइंटिंग को पूरी वो ना करें, पर जिसने अभिषेक देना है वो मेंटर ने थोड़ा ना, वो तो खुदा ने इंपार्टेशन करनी है आपकी लाइफ के ऊपर। जब आप कहते हैं वो देख रहा है कि मैं कैसे चल रहा हूं, सीक्रेट फॉलो करना, अनॉइंटिंग को खींचना। जब वो एंड टाइम में मीटिंग के ले हैंड करते होते थे, बीमारों पर ले हैंड होता था, नए लोगों पर ले हैंड होता, तो मैं टेंट के बाहर खड़ा होकर देखता था। वो टेंट में होता ना, वो उधर देखो एक कैमरे में, वो टेंट वाला कैमरा घुमाओ किसी में, एक टेंट के बीच में गैप होता ना कॉर्नर में, हाँ देख रहे, या ऐसे इसमें से देखता था ऐसे करके वो ले हैंड। क्यों? क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था कि यूट्यूब पर सेव हो आपका ले हैंड। समझ पा रहे हैं कि लोग गिर रहे हैं, लोग भर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रही हैं, इंस्टेंट हीलिंग हो रही, लोग भर रहा है, कोई रो रहा है आत्मा से भर के। तो जैसे देख रहा था तो अनॉइंटिंग को रिसीव करता था। समझ पा रहे हैं। और एक दिन पापा जी ने ले हैंड करते करते, क्योंकि मैं था मिलना, मुझे मिलना है, वो मिल ही नहीं हो रहा था, कहते थे मिलेंगे, पर टाइम ही नहीं आ रहा था, बोल भी दिया मिलूंगा एक दिन। फिर वो टेंट के बीच में उन्होंने ले हैंड करते करते ऐसे निगाह पड़ी उनकी, उन्होंने टीम को वो लड़के को बुला के लेके आओ फिर से। जो जक्कई के साथ हुआ वो मेरे साथ हो रहा था, जो जक्कई के साथ हुआ वो मेरे साथ हो रहा था। और वो मुलाकात फिर से, तो वही है, वो अमृत संधू ऐसा करके, तो वही है। मैंने कहा हाँ पापा जी वही, हाँ हाँ मैं मिलूंगा तो उससे। फिर नहीं मिला, समझ पा रहे, फिर नहीं। सोचो खुदा की प्लानिंग्स। और एक दिन जिस पवित्र आत्मा के बारे में मैं बात करने वाला हूं, और मैं इवेंजलिज्म मीटिंग कर रहा हूं, 100 लोग 200 लोग, टेंट मीटिंग, छोटी छोटी हाउस मीटिंग, और एक मेरी टेंट मीटिंग थी, पहली पोस्टर मीटिंग थी, और छोटा सा पोस्टर बनाया था जैसे आप बनाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा, पहले छोटा सा। खुद दुकान पे जाता था, बोलता था दुकान में जाके बैठ के ऐसे टेस्टिमनी लिखो, ये नाम लिखो, इतनी तारीख लिखो, वो खुद दुकान पे जाके। अब तो मीडिया टीम घर की है,
तो पहले जाते दुकान पर बैठ के अपना पोस्टर रेडी करवाते थे। तो वो मीटिंग थी और मीटिंग में खड़ा हूं, चर्च की गैदरिंग में खड़ा हूं, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए गैप, और एक दिन मैं रो रो के पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा होने के लिए आपको होली स्पिरिट चाहिए। आपकी प्रॉब्लम पता क्या है? आपको लग रहा है मैं 1 घंटे से बाहर बैठा रहा, टीम कहती थी मिलाऊंगी, 2 घंटे हो गए, मुझे मिलाया नहीं, मेरा नंबर नहीं लगा, मैं रुस गया। और टीम अंदर आके मैसेज देती, आपका ये सन था ना, रुस के चला गया। मैं कहा क्या ले लेंगे ये अभिषेक? समझ पा रहे हैं यार? क्या है? एक चीज याद रखना, आप मेंटर से कभी, मुझे पता है वो मेरे से नहीं, आप टीम से रुस्से होंगे, टीम पर गुस्सा आया होगा, आप कभी मेंटर से ना रुस नहीं सकते। ਤੁਸੀਂ कदे नाराज नहीं हो सकते। ਉਹ पापा जी मैंने नाराजगी है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਂ, अब ਤੁਸੀਂ ये नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हो? ये अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट हो सकती है। आप फादर से अपने कुछ भी कहते, डैडी आपने मुझे गेम नहीं लेकर आई, मैं नाराज हूं। डैडी आपने वो मुझे लेकर नहीं दिया, आपने वायदा किया था एक पेपर में अच्छे एग्जाम में नंबर लेकर आओ, मैं तुझे ये गाड़ी ये साइकिल लेके दूंगा, आपने लेकर नहीं दी, मैं नाराज हूं। आप वो कर सकते हैं, पर जब मेंटर से आपको पता है मुझे क्लोज नहीं होना है फादर की तरह, फिर मैं अनॉइंटिंग को एक्साइटेड होकर नहीं ले पाऊंगा। एक चीज आपको देखना है, मैं हमेशा जीवित रखता हूं इस चीज को अपने मेंटर के लिए, और जब भी मिलता हूं फिर मैं ज्यादा क्लोज तेज बनने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं आज भी वैसे काम कर मिलता हूं जैसे आप आते हो, आज भी वैसे काम कर मिलता हूं जैसे मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहा हूं, और मैं ये चाहता नहीं मेरे अंदर ये चीज खत्म हो। आप चाहते हैं मैं मैन ऑफ गॉड के और क्लोज हो जाऊं, कभी उनके साथ केक काटूं, कभी उनके साथ कभी प्रेयर का मौका मिल जाए, कभी कहीं जाने का मौका मिल जाए, कभी कुछ आप क्लोज होने की कोशिश करते हैं। मैं जितना दूर होने की कोशिश करता था उतना ही प्रभु मुझे ब्लेस करता था। हालेलुया। जितना दूर रहने प्रभु उतने मुझे अच्छे मौके देता था उनके साथ खाने के, पीने के, कहीं बाहर खाने के, कभी घर में खाने के, कभी साथ चाय पीने के, बहुत सारे अच्छे सुंदर मौके भी मिले। और मैं सोचता था मैं इसके योग्य नहीं, जो प्रभु दे रहा है, जो प्यार मिल रहा है। और एक चीज आपको समझना होता है, और जब फिर मैं वो चीज, तो जब आप क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी मेंटर को देखते हैं, आप देखेंगे आप फर्स्ट टाइम जाएंगे, आप लेहन रिसीव करेंगे, वचन सुनेंगे, आपने इंटरनेट पर देखा, आपको 2-3 महीने हुए, आप पूरे एक्साइटेड होकर रहेंगे। वही जब आपको 2-3 साल हो जाते हैं, आप उनको उस रीति से, वो एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं रह पाती जो आपको पहले दिनों में, पहले 1-2-3 महीनों में आपके अपने मेंटर के लिए थी। वो एक्साइटमेंट फिर आपको चाहिए होता है, और इंटरनेट में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ क्लोज नहीं है, दूर है, जिसको आप सीरियस रीति से। एक दिन मैंने महसूस किया, कई बात आपको होता है, मान लो किसी पास्टर के साथ आप पुलपट से उसे रिसीव करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार आप उनसे किसी से भी पर्सनल 2-3 महीनों से बैठते रहो, मिलते रहो, आपको लाइटली फिर आप वैसे नहीं रिसीव कर पाएंगे जैसे आप पहले पुलपट में उन्हें रिसीव कर पा रहे थे। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लोज पल आपके लिए चाहिए नहीं। कई बार मैं आपसे क्लोज टाइम मुलाकातें करता हूं अपने सन्स के साथ, ताकि आपका डर खत्म हो, आप पूरा दिल खोल के मुझसे बात कर सके, डर के कारण कुछ मिस ना हो आपकी लाइफ में। लास्ट टाइम मैंने आपको 5 मई को ऐसा प्रीच दिया था कि अपने मेंटर से बात करो ऐसी चीजों की, जब आप छुपा के रखेंगे आप डिलीवरेंस नहीं ले पाएंगे। तो बहुत से सन्स ने आके, हस्बैंड वाइफ ने आके, ब्रदर्स ने आके, बहनों ने मम्मा जी से आके बातें की, और उन्हें डिलीवरेंस रिसीव किया, दिल खोला, और वो फ्री हुए अपनी लाइफ से। हालेलुया। तो वो भी टाइम जरूरी होता है एक टाइम पे, पर आपको ये समझना होता है कि आप कैसे अनॉइंटिंग के लिए आपकी वो चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसी को जिन्हों को, तो फिर आपका वो लेवल आता है कि आप क्लोज होकर भी आप सीरियसली रिसीव कर पा रहे हैं, अब फिर भी वही प्रेम है, वही एक्साइटमेंट है, वही चीज है। समझ पा रहे हैं? आपके स्पिरिचुअल फादर आपके पंख हैं, जब आपकी लाइफ में आपको मिल जाते हैं, आप उड़ने लगते हो उकाब की तरह। हालेलुया। और ऊंचा और ऊंचा।
तो आपको समझना है इन चीजों को, वो अनॉइंटिंग के लिए एक्साइटमेंट। फिर मैंने क्रूसेड करवाया उनका कि नहीं, मेरे नगर में मेरे स्पिरिचुअल फादर के पैर मेरे पिंड में ऑड में पड़े। कई लोगों को नहीं पता होगा, वो ऑड में क्रूसेड कर चुके हैं। हाँ, शायद आपको नहीं पता होगा। और आज हम क्रूसेड कर रहे हैं। ऐसे ग्रेस आप रिसीव करते हैं। मैंने नोट किया, जिन सन्स ने क्रूसेड करवाए हैं खुद अपने बल पर पूरा खर्चा करके, जब जिन्होंने कुछ हिस्से भी डाले हैं अपने समय में, उनकी लाइफ में मैंने अलग ग्रेस देखी है। अगर आप इंटरनेट चेक कर लो, आपको अलग ग्रेस मिलेगी। समझ पा रहे हैं? क्या सब कुछ अपने आप हो रहा है? नो। आप जैसे स्टेप लेते हैं खुदा उतना ही आपको बढ़ाता है। फिर जब हम अनॉइंटिंग रिलीज करते हैं, प्रेयर करते हैं, कभी ऑयल के साथ, कभी कुछ वर्ड के साथ, मैंने कहा प्रेयर की जरूरत नहीं, आपका अगुआ आपसे खुश भी हो जाए, बस आप रिसीव कर चुके उस अनॉइंटिंग को, इंपार्टेशन को। समझ पा रहे हैं? जब वो आपके लिए ये तरीके होते हैं अनॉइंटिंग को रिसीव करने के, जब आप स्पिरिट में होते हैं तो ही आप रिसीव कर पाते। उस पॉइंट को मैं कवर करता हूं। आप कहते हो मेरे लिए हो क्यों नहीं रहा? अरे खुदा के साथ जुड़ो। खुदा के दास को मिलने के लिए तुझे खुदा की जरूरत है, ये याद रखो। अपॉइंटमेंट की, किसी लेटर की, किसी व्यक्ति की नहीं। समझ पाए? एक व्यक्ति था, वो किसी मैडम गॉड से मिलना चाहता था और मैंने उसके अंदर एक्साइटमेंट देखी। मैंने कहा तू जरूर मिल पाएगा, और वो हुआ उसके साथ। क्योंकि मैंने कहा खुदा की, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। मैंने कहा खुदा की जरूरत होती है आपको। मेरे कहने का मतलब, आपको अपना आत्मिक लेवल इतना बढ़ाओ पवित्र आत्मा के साथ कि आप के प्रभु से आप कुछ भी मांगे वो आपके लिए कर दे। कि प्रभु आज मैं वहां जा रहा हूं, वहां मेरे साथ ये भविष्यवाणी हो, मेरे साथ ये हो, वो आपके लिए कर देगा खुदा। तो ऐसे ही जब मैं बंदगी में वर्शिप कर रहा था तो मैंने कहा पवित्र आत्मा, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप छूते हैं, लोग गिर जाते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, लोग भर जाते हैं, आत्मा से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। आप मेरे साथ होकर इतना काम करते हैं। कृपया आज आप मेरे मेंटर को, आप मेरे स्पिरिचुअल फादर जी को मेरे पास भेजें कि वो मेरे लिए बात करें। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वर्शिप कर रहा हूं दिल खोल के, और वो चलते हुए पूरी गैदरिंग के बीच आके वो विचकार में पीछे मेरे पास आए। और मैंने अपनी आंखें खोली। मैं शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया कि यही बात तो मैं अभी कह रहा था पवित्र आत्मा के साथ। सामर्थ को पुकारती। जब आप आत्मा से भरे होते हैं, आत्मा से भरे हुए अभिषेक के साथ भी आप कनेक्ट होते हैं। जब आप आत्मा में बढ़े, जब आप बहुत टूटे हुए थे और आपने कहा प्रभु मुझे उठा, तब आपको ये मेंटरशिप का रास्ता मिला। याद करो अपने उस पल को। 2 पल थे। जा तो आप प्रभु के लिए बहुत भूखे हो गए थे, प्रभु ने अगुवाई किया, इस अगुए के साथ जाके मिल, मेंटरशिप ज्वाइन कर, अधीनगी में आ। जहां आप जब टूट गए थे, उठ नहीं पा रहे थे, पाप में गिरे थे, और एक दिन आपने पूरे विश्वास से कही थी प्रभु मुझे उठा, और आपके पास यूट्यूब में सरमन आ गया, मीटिंग आ गई, आप यहां आगे छुटकारा हुआ, सेवकाई में खड़े हुए खुदा ने यूज करना शुरू कर दिया। हालेलुया। ऐसे प्रभु आपके लिए प्लानिंग्स करता है। तो ऐसे बहुत से सीक्रेट्स जो आप फॉलो करते हैं। इससे आगे की बातें मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ समयों में। तैयार रहना। हालेलुया। गहराई की बातें, जोर से बोलो हालेलुया। बोले पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग के प्रति मेरी एक्साइटमेंट को बढ़ाए, मेरी भूख को बढ़ाए। मेरी प्यास को बढ़ाए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना का आत्मा दे, ताकि मैं तुझे प्रसन्न करके अपनी प्रसन्नता को तुझसे ले सकूं। तू चाहता है कि मैं तेरी हजूरी में आऊं। पवित्र आत्मा शरीर के विरोध से पार होकर मैं प्रार्थना कर पाऊं, आज मेरी सहायता करे। मैं जा पाऊं 4 दिन उस हजूरी में,
और अनॉइंटिंग को रिसीव करो अपनी लाइफ के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए, उस योजना को, उस कार्यों को करने के लिए जिसे तूने रखा है। यीशु मसीह के नाम में मांगते, बोले आमीन, हालेलुया। तो समझ पा रहे? तो जैसे हमने ये ओपन लगातार मीटिंग्स की है, कोई हफ्ते में एक बड़ा क्रूसेड हो तो व्यक्ति तो वाह हमने एक बड़ी मीटिंग कर दी। और जब हम ये लगातार इसे कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये पॉसिबल इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे, कहते कि हर हफ्ते हम क्रूसेड कर रहे थे, हर हफ्ते लगातार, महीने में 4-4, 5-5 मीटिंग्स। तो बहुत से कहते चीजों को सामना करना पड़ता था। कभी सोफिया ने तेज बुखार हो जाना, क्रूसेड पे जा रहे, और जैसे ही खत्म होना क्रूसेड, सब कुछ ठीक हो जाना। शैतान मतलब हालात इतने, आपको जब आत्मिक युद्ध में आप जाते हैं, फाइट्स होती हैं आपके लिए, स्पिरिचुअल फाइट्स होती हैं। पर मैं आपको वो बता रहा हूं, जब परमेश्वर ने वर्ड दिया होता ना, आपको ग्रेस दे देती होती, तो फिर वो इंतजाम भी करेगा। यीशु के नाम में वो इंतजाम भी करता है।